नमस्कार, द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पंच महायज्ञ की। ये वो 5 जरूरी कर्तव्य हैं जो गृहस्थों के लिए बताए गए हैं। जी हाँ, और हमारे पास एक पारंपरिक पाठ है जिसमें इनका पूरा वर्णन है। बिल्कुल, तो आज हमारा मिशन है इन 5 यज्ञों को समझना कि ये असल में है क्या और इनका क्या महत्व बताया गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं गृहस्थ जीवन के इन 5 स्तंभों को जानना। तो सबसे पहले ये पंच महायज्ञ आखिर हैं कौन कौन से? हाँ, तो जैसा पाठ में बताया गया है, ये 5 हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ। अच्छा, तो एक एक करके समझते हैं। पहला है ब्रह्म यज्ञ। इसमें सिर्फ शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना ही नहीं है ना? इसमें तो संध्योपासना और योगाभ्यास भी शामिल है। हाँ बिल्कुल, और इसे ऋषि यज्ञ भी कहा गया है। ऋषि यज्ञ क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि स्वाध्याय से, मतलब पढ़ने पढ़ाने से, हम ऋषियों का जो ऋण है उसे चुकाते हैं। अच्छा, मतलब ज्ञान पाना और उसे बांटना ये अपने आप में एक यज्ञ है। जी, ये ज्ञान की परंपरा को जीवित रखने वाले ऋषियों के लिए एक तरह का सम्मान है। यह दिलचस्प बात है कि ज्ञान को ही एक यज्ञ का दर्जा दिया गया है। हाँ, ये तो है। अच्छा, तो ब्रह्म यज्ञ के बाद दूसरा यज्ञ कौन सा है? दूसरा है देव यज्ञ। देव यज्ञ, इसमें क्या क्या आता है? अग्निहोत्र यानी हवन तो है ही। हाँ, अग्निहोत्र तो है ही, पर इसके साथ साथ विद्वानों का संग करना, उनकी सेवा करना, पवित्रता रखना अपने जीवन में। अच्छा, दिव्य गुणों को धारण करना, दान देना और विद्या की उन्नति में सहयोग करना, ये सब देव यज्ञ का हिस्सा है। पाठ में ये भी लिखा है कि होम करने से अग्नि और वायु शुद्ध होते हैं। जी बिल्कुल, पर्यावरण शुद्धि का भी एक पहलू है इसमें, और इसे दिन में 2 बार सुबह और शाम करने की सलाह दी गई है। तो ये सिर्फ एक पूजा पाठ जैसा नहीं है, इसमें व्यक्तिगत और सामाजिक विकास भी जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, आत्म सुधार भी और समाज सेवा भी। ठीक है, तो तीसरा यज्ञ है पितृयज्ञ। पाठ कहता है कि विद्वानों यानी देव और पढ़ने पढ़ाने वालों यानी ऋषि और माता पिता जैसे बुजुर्ग और ज्ञानी जन पितर, इनकी सेवा है। हाँ, और इसके 2 हिस्से भी बताए गए हैं, श्राद्ध और तर्पण। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है। श्राद्ध के बारे में क्या? पाठ कहता है कि श्रद्ध का मतलब है सत्य, तो श्राद्ध वो काम है जिससे सत्य को ग्रहण किया जाए। अच्छा, सत्य को ग्रहण करना। हाँ, और तर्पण वो है जिससे जीवित माता पिता और दूसरे बुजुर्गों को खुश रखा जाए, उन्हें तृप्त किया जाए। मतलब ये जीवितों के लिए है, मृतकों के लिए नहीं। जी हाँ, पाठ इसी पर जोर देता है कि ये जीवितों के लिए है। ये व्याख्या तो काफी अलग है जो हम आमतौर पर श्राद्ध के बारे में सुनते हैं। यहाँ तो सारा जोर जीवित बुजुर्गों की सेवा और सत्य पर है। बिल्कुल, शायद ये पाठ व्यवहारिक देखभाल और जिम्मेदारियों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। संभव है। अच्छा, चौथा यज्ञ है भूत यज्ञ। इसे वैश्वदेव यज्ञ भी कहते हैं। भूत यज्ञ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है सभी प्राणियों के लिए भोजन का एक हिस्सा निकालना। सभी प्राणियों के लिए? हाँ, इसकी एक प्रक्रिया भी बताई है, जैसे खाना बन जाने पर खट्टा और नमकीन छोड़कर घी और मीठे अन्न की आहुति दें मंत्रों के साथ। फिर थाली या पत्तों पर अलग अलग हिस्से निकालें। ये या तो किसी अतिथि को दें या अग्नि में डाल दें। और आखिर में नमक वाला अन्न जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, हाँ, वो कुत्ते, पापी, चांडाल, पापरोगी, कौवे, चींटी, इन सब के लिए निकालने को कहा गया है। अरे वाह, मतलब इसमें सिर्फ पशु पक्षी ही नहीं बल्कि समाज के वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें शायद उपेक्षित माना जाता हो। हाँ बिल्कुल, ये तो सभी जीवों के प्रति एक बहुत बड़ी करुणा और जिम्मेदारी की बात हुई। एक तरह से सबके साथ मिलजुल कर रहने का संदेश। सही कहा। और अब आते हैं 5वें और आखिरी यज्ञ पर, अतिथि यज्ञ या नृ यज्ञ। अतिथि यज्ञ, मेहमानों की सेवा। हाँ, पर यहाँ अतिथि की परिभाषा थोड़ी खास है। अतिथि वो है जिसके आने की कोई तारीख तय ना हो। अच्छा, जैसे कोई अचानक आ गया हो, कोई धार्मिक व्यक्ति, सत्य का उपदेश देने वाला, कोई योगी या सन्यासी जो लोगों के भले के लिए घूम रहा हो। तो गृहस्थ का कर्तव्य है कि पानी, आसन, भोजन वगैरह से उसकी सेवा करें और उससे ज्ञान ले, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में। तो सेवा का उद्देश्य सिर्फ पेट भरना नहीं बल्कि ज्ञान पाना भी है। जी, लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी दी गई है। चेतावनी कैसी? पाठ कहता है कि जो लोग हठी हों, गलत बात पर अड़े रहें, वेद के विरोधी हों, पाखंडी हों, ऐसे वैरागियों का आदर सत्कार वाणी से भी न करें। ओह, क्यों? क्योंकि ऐसा करने से उन्हें बढ़ावा मिलता है और समाज में अधर्म फैलता है। अच्छा,
तो ये एक संतुलन बनाने वाली बात है जी। एक तरफ अतिथि सेवा जरूरी है, पर दूसरी तरफ विवेक भी रखना है कि कौन सचमुच सम्मान के योग्य है और कौन नहीं। बिल्कुल, ये नहीं कि कोई भी आ गया और बस सेवा करने लगे। देखना होगा कि वो व्यक्ति ज्ञानी और परोपकारी है या नहीं। सही है, तो ये विवेकपूर्ण निर्णय लेने की बात है। हाँ, तो अगर हम संक्षेप में देखें, ये पंचमहायज्ञ हैं। ब्रह्म यज्ञ यानी ज्ञान और आत्मविकास, देव यज्ञ ईश्वरीय गुण, सेवा और पर्यावरण का ध्यान जी, पितृयज्ञ जीवित बुजुर्गों की सेवा और सत्य के प्रति निष्ठा, हाँ, भूत यज्ञ सभी प्राणियों के लिए करुणा और जिम्मेदारी, बिल्कुल, और अतिथि यज्ञ सही अतिथि की पहचान करके विवेक से सेवा करना और ज्ञान प्राप्त करना। जी। पाठ ने एक संतुलित और जिम्मेदार गृहस्थ जीवन के लिए बहुत जरूरी बताता है। यहाँ एक बात सोचने वाली है। क्या? ये जो अतिथि के मामले में असली और नकली में फर्क करने पर इतना जोर दिया गया है, हाँ, आज के समय में जब हमारे पास जानकारी और ज्ञान के इतने सारे स्रोत हैं, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, इतने गुरु हैं, हाँ, बिल्कुल, तो हम कैसे तय करते हैं कि कौन सा स्रोत भरोसेमंद है, कौन सा नहीं, किसकी बात मानी जाए, किसकी नहीं? ये सवाल तो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, शायद पहले से भी ज्यादा। ये विवेक रखना आज भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।